हेलो गाइस, वेलकम टू रियल एस्टेट बाय अंशुल। मैं हूं पुनावले लोकेशन में। आज आपको एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट का रिव्यू दूंगा। इसकी बेस्ट पार्ट ये है दैट यहाँ पर 1% पेमेंट प्लान अवेलेबल है। ये सब दुबई में देखने के लिए मिलता था, बट अब पुणे में भी देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि पुनावले लोकेशन में ये डेवलपर आपको 1% पेमेंट प्लान देने वाले हैं। कनेक्टिविटी पर पहले मैं बता देता हूँ, मुंबई बैंगलोर हाईवे से हम ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ पर स्कूल्स भी है। कनेक्टिविटी वाइज अगर आपको डायरेक्टली कनेक्ट करना है हाईवे पर, वो आप कर सकते हो। ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेंगे डायरेक्टली हाईवे कनेक्ट करने के लिए। ऑल्सो यहाँ पर मल्टीपल डीपी रोड्स है। ये डीपी रोड्स डायरेक्टली कनेक्ट होंगे हिंजेवाड़ी को। तो अगर आप आईटी में काम करते हो तो ये वाला प्रोजेक्ट आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको हिंजेवाड़ी की मिलेगी। अब मैं आपको दूंगा बाकी का सैम्पल फ्लैट का टूर, तो चलिए सीधे सैम्पल फ्लैट में चलते हैं। चलिए अब हम देखेंगे 3 BHK का सैम्पल फ्लैट। इसका कार्पेट एरिया होगा 1070 स्क्वायर फीट। एंट्रेंस पर ये मेन डोर आपको मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा चैम्फरिंग भी दिख रहा है, ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। एंड वीडियो डोर फोन भी मिलेगा हाइक्विजन ब्रांड का। ये डिजिटल डोर लॉक है येल कंपनी का। इसको आप फिंगरप्रिंट की कार्ड से एक्सेस कर सकते हैं। बाकी का फ्लैट अब मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा। अंदर आने के बाद ये मिरर आप देख पा रहे हैं। मिरर के बारे में मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, बहुत अच्छा दिखता है। ऐसे आप कुछ आर्टिफैक्ट्स लगा सकते हो, शू रैक लगा सकते हो। शू रैक बैठ जाएगा यहाँ आराम से। ऑल्सो प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर अच्छा है, बिकॉज कोई भी लिविंग एरिया में देख नहीं पाएगा, तो वो प्राइवेसी जो है वो यहाँ पर इंश्योर हो जाती है। एंड लॉबी के हिसाब से ये सफिशिएंट है। एक अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है कि एक सेपरेट लिविंग एंड डाइनिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर लिविंग आप आराम से सी शेप या एल शेप में फॉर्म कर सकते हो। बीच में ये आ जाएगा आपका सेंटर टेबल, एक बड़ा सेंटर टेबल आराम से यहाँ आ जाएगा। ये एक बड़ा टीवी भी यहाँ आप लगा पाओगे। सो 1070 का कारपेट है, उसके बाद भी आप आराम से अपना सोफा जो है वो सेटअप कर पा रहे हो। ऐसा इशू नहीं आ रहा है, क्योंकि लिविंग कंप्लीटली अलग दिया हुआ है। थोड़ा अलग लेआउट है ये, उसके वजह से आपको सेपरेट सेक्शंस जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद चलेंगे हम डाइनिंग एरिया पे। ये 6 सीटर डाइनिंग एरिया यहाँ पर आराम से अकोमोडेट हो जाएगा। यहाँ बड़ा डाइनिंग टेबल लगाया है, ऐसा नहीं कि छोटा लगा के बस दिखा दिया है। सो दिस बिकम्स योर एंटायर डाइनिंग सेक्शन, जो कंप्लीटली सेपरेट रहेगा। उसके बाद अब मैं किचन दिखाऊंगा। किचन काफ़ी बड़ा है। ये आपको मिल रहा है पैरेलल प्लेटफॉर्म का किचन। ड्राई बालकनी एनक्लोज्ड है। ये आपका ड्राई बालकनी एरिया है। यहाँ पर वॉशिंग मशीन आ जाएगी, डिश वॉशर आ सकता है। पैरेलल प्लेटफॉर्म का एडवांटेज ये है दैट एल में कई बार क्या होता है, आपको ये प्लेटफॉर्म छोटा ही मिलता है, बट पैरेलल प्लेटफॉर्म होने की वजह से ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो जाता है। उसके वजह से आप यहाँ पर इसको एज सर्विस काउंटर यूज़ कर सकते हो, चॉपिंग कर सकते हो। ये आपको एक सिंक मिल रहा है फ्रैंके ब्रांड का। मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीज एंड ओवरहेड कैबिनेट्स आपको मिलेंगे नहीं। एंड यहाँ मिलेगी आपको एक डेडिकेटेड स्पेस रेफ्रिजरेटर के लिए। इस तरफ आपका माइक्रोवेव वगैरह आ जाएगा। चिमनी एंड ऑफ के लिए अलग से यहाँ पे स्पेस मिल रही है। 2 लोग यहाँ आराम से कुकिंग कर लेंगे। इनफैक्ट जब पैरेलल प्लेटफॉर्म होता है तो कई बार लोग सोचते हैं कि वो बुरा है, बट ऑनेस्टली ये ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू दी एल शेप प्लेटफॉर्म। तो ये है किचन के बारे में। अब मैं आपको दिखाऊंगा बालकनी। एक इंपॉर्टेंट चीज़, हर बार आपने देखा होगा कि बालकनी लिविंग से अटैच होती है, पर इस प्रोजेक्ट में जो बालकनी है वो डाइनिंग एरिया से अटैच्ड है, वो अभी हम देखेंगे। तो अब बालकनी में एंटर करने के बाद ये आपको स्क्वायर शेप में बालकनी मिल रही है। ये काफ़ी कम जगह पे देखने के लिए मिलता है। स्क्वायर शेप यूजुअली नहीं होता है। यहाँ पर आप ऐसे एक छोटा सा कॉफ़ी टेबल लगा सकते हो चाय वगैरह पीने के लिए इवनिंग्स में। एंड आपको ये 2 साइडेड ओपन मिलेगी। यहाँ से तो कवर्ड होगी, बट 2 तरफ से ओपन होगी। ये टफन ग्लास मिलेगा, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी दिख रही है। एंड स्टेनलेस स्टील की रेलिंग मिलेगी। फॉल सीलिंग विथ लाइट्स भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये लाइट्स के लिए पॉइंट दिए हुए हैं। जो ब्रांड है स्नाइडर इलेक्ट्रिक का मैं देख पा रहा हूँ, तो प्रीमियम फिटिंग्स यहाँ पर डेवलपर यूज़ कर रहे हैं। अब सीधा हम बेडरूम्स की तरफ चलेंगे। कोई बटरफ्लाई लेआउट नहीं है, पर तीनों बेडरूम्स एक ही तरफ है, वो अभी हम देखेंगे। लिविंग में जो विंडो है उसका शॉर्ट में अटैच कर दूंगा, वो बताना रह गया था, बट शॉर्ट से आपको पता चल जाएगा किस तरह की विंडो दी हुई है। अब चलेंगे हम बेडरूम्स की तरफ सीधा, पर पहले कॉमन वॉशरूम। ये रहेगा आपका कॉमन वॉशरूम। ये शावर यूनिट आ जाएगा। वॉल माउंटेड कमोड है इस तरफ। कूलर के सीपी सैनिटरी वेयर फिटिंग्स दे रहे हैं। प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन है यहाँ पर। एंड ये डोर की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, काफ़ी प्रीमियम लग रही है। एंड किड्स बेडरूम आ जाएगा इस तरफ। ये है आपका किड्स बेडरूम। दोनों तरफ टेबल्स आ जाएंगे। अगर एक स्टडी एरिया क्रिएट करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हो। गेस्ट बेडरूम बोलना है तो वो बोल लो, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू हाउ यू वांट टू यूज़ इट। ये सामने की तरफ ऐसे स्टोरेज एरिया क्रिएट कर सकते हो। इंटीरियर्स दोबारा बहुत अच्छे किए हुए हैं डेवलपर ने, तो वो आइडिया आप
हमेशा ले सकते हो क्योंकि कुछ इस तरह से आप कर पाओगे। एंड देन कमिंग टू द सेकेंड बेडरूम, ये था किड्स बेडरूम। कमिंग टू द सेकेंड बेडरूम, ये आप पेरेंट्स का बेडरूम बना सकते हो। एंड यहाँ पर भी आपको विंडोज़ देखने के लिए मिल रही है, अच्छी बात है क्योंकि विंडोज़ जो है अच्छे क्वालिटी के दिख रहे हैं। दोनों तरफ टेबल्स यहाँ भी आ जाएंगे, आपका टीवी भी आ जाएगा। वार्डरोब की बात करूँ तो इस तरफ वार्डरोब आ जाएगा एंड स्पेस भी काफ़ी है चलने के लिए, एज सच स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है। एंड साथ में एक अटैच वॉशरूम भी ऑब्वियसली आपको मिलेगा। लेआउट के लिए मुझे बहुत पसंद आया। 1070 में कई बार लेआउट्स अच्छे नहीं होते। शावर यूनिट इस तरफ, ये आपका कमोड आ जाएगा एंड इस तरफ आ जाएगा आपका प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन, तो ये वाला पार्ट भी अच्छा है। ऑल्सो यहाँ पर हल्का सा टाइल ड्रॉप यहाँ भी दिया हुआ है डेवलपर ने। उससे क्या होता है, आपका जो शावर एरिया का जो वेट पोर्शन है वो अलग रहता है, ड्राई एरिया जो है वो कम्प्लीटली सेपरेट रहता है एंड वो इंश्योर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम हमारे मास्टर बेडरूम में, जो कि हाईलाइट है इस प्रोजेक्ट का। एक और बालकनी मिलेगी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। दोनों तरफ टेबल्स यहाँ भी आ जाएंगे। उसके बाद सामने की तरफ आपका टीवी यूनिट आ जाएगा। जो आपका वार्डरोब है वो पीछे की तरफ है। ये आपको एक एडिशनल नीश एरिया मिल रहा है। इन केस आपको वर्क फ्रॉम होम करना है तो इस पोर्शन को आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। बालकनी में दिखाता हूँ, यहाँ पर मिल जाएगा आपको आपका मास्टर वॉशरूम, जहाँ पर एक बड़ा प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन आपको मिलता है। ये है आपका प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन। वॉल माउंटेड कमोड है इस तरफ। टाइल्स क्योंकि वाइट कलर में है तो ये बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहे हैं। एंड उस तरफ आ जाएगा आपका शावर यूनिट। ये है मास्टर वॉशरूम के बारे में। सीधा अब मैं चलूँगा और दिखाऊँगा आपकी सेकेंड बालकनी। ये है आपके मास्टर बेडरूम के साथ अटैच बालकनी एंड छोटी है। छोटी मतलब कपल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। अब 1070 में सब कुछ दे दिया है, सेकंड बालकनी मिल रही है, वही बहुत बड़ी बात है। स्पेस वाइज सही बना दिया है। टफन ग्लास यहाँ भी मिलेगा, ये रेलिंग यहाँ भी मिलेगी। ज़्यादा मैं आपको इसमें बोर नहीं करूँगा। तो अब खत्म होता है सैम्पल फ्लैट का टूर। ये था 3 BHK का सैम्पल फ्लैट। यहाँ पर एक 930 स्क्वायर फीट का भी फ्लैट है, सैम्पल फ्लैट। तो कार्पेट एरिया 3 BHK का 930 से स्टार्ट हो रहा है एंड 1070 तक जाता है। नीचे मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पर 3 BHK की प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है 99 लाख ऑनवर्ड से, तो आप टोकन कर सकते हो जब भी आप आओगे और लॉन्च के बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सेकंड, यहाँ पर 4 BHK भी अवेलेबल है। तो अगर आप 4 BHK में इंटरेस्टेड हो तो उसकी प्राइसिंग भी मैंने स्टार्टिंग में दी हुई थी, वो भी आप चेक कर सकते हो। फ्लैट तो अवेलेबल नहीं है बट आप वो कंसिडर कर सकते हो अगर आपको बड़ा घर लेना है तो। ऑल्सो मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ में बनाते रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।